अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अदीला नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने चैनल को स्टार्ट किया है मैक्रो स्टार्स अकेडमी के नेम से और इसमें हम बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड वीडियोस को आइंदा अपलोड करेंगे। जो आज हमारी फ़र्स्ट वीडियो है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, एक ओवरव्यू है इम्यून सिस्टम का जिसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी होती क्या है? इट इज़ बेसिकली द सिनोनिम ऑफ डिफेंस। इम्यूनिटी को जो हम डिफ़ाइन करते हैं, ये एक डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस है हमारा। किन से डिफेंस है? कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उनसे रिलेटेड डिफेंस है। ठीक है? यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी फॉरेन मटेरियल टू द बॉडी। यानी कि प्रोटेक्शन है बॉडी की किसी भी फॉरेन मटेरियल से। फॉरेन मटेरियल अब हमारे पास कोई सेल हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो बाहर से बॉडी के अंदर एंटर होता है। अब ये स्पेसिफिक नहीं है कि कोई बाहर से हमारे पास मटेरियल अंदर हो उसके अगेंस्ट ही इम्यूनिटी सिर्फ प्रोवाइड करता है। इवन अगर हमारी बॉडी के अंदर भी कोई कैंसरस सेल्स जनरेट होते हैं, कोई भी सेल जो एबनॉर्मल होता है उसके अगेंस्ट भी हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, उनसे भी हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देख रहे हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक रिमार्केबल वर्सटाइल डिफेंस सिस्टम है जो एनिमल्स ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को किसी भी किस्म के पैथोजेनिक और इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इनके बेसिकली इम्यून सिस्टम के हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। इम्यून सिस्टम का बेसिक जो फंक्शन है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और ये दो एक्टिविटीज़ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जिनको ये परफॉर्म करता है। फर्स्ट जो इसकी एक्टिविटी आ जाती है वो है इसकी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन अब किसकी हो रही है? फॉरेन मटेरियल की, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो भी किसी भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आया है उसको रिकॉग्नाइज करना। और सेकंड इसका काम क्या है? रिस्पॉन्स जनरेट करना। अब बाहर से कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उसे किल करने के लिए, उसको इवेड करने के लिए बॉडी के अंदर कोई ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अगर हम रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो रिकॉग्निशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। इम्यून सिस्टम का बहुत स्पेसिफिक एक एक्टिविटी है जो बहुत स्पेसिफिक होती है। इसमें इम्यून सिस्टम जो है अब हमारे अंदर अगर मिलियंस बिलियंस ऑफ डिफरेंट फॉरेन मटेरियल्स भी आते हैं तो मिलियंस बिलियंस रिस्पॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, हर एक यूनिक होगा। ठीक है? तो हमारे इम्यून सिस्टम की जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये एक बहुत स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है? हमारी बॉडी बहुत स्मॉल है लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा अब ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि इतने स्पेसिफिक यानी कि अब वायरसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर एक के लिए ये एक यूनिक रिस्पॉन्स ही जनरेट करता है। ठीक है? ये हम आगे बात करेंगे कि ये स्पेसिफिक किस तरह होता है, किस तरह जनरेट करता है। अब सेल्स तो एक लिमिटेड अमाउंट में हमने पढ़े हुए हैं, आरबीसीज़ डिफरेंट होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है एट अ टाइम। डब्ल्यूबीसीज़ की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। अब रिकॉग्निशन के बाद इसका जो सेकंड फंक्शन होता है इम्यून रिस्पॉन्स का, जो सेकंड एक्टिविटी होती है, अब उसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करना है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ गया, उसको रिकॉग्नाइज करना कि वो किस तरह का, किस नेचर का और उसके अगेंस्ट किस तरह के मॉलिक्यूल्स को वो जनरेट करे ताकि वो उसे किल कर सकते। तो रिकॉग्नाइज करने के बाद अब क्या होता है इसके बाद रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो है हमारे पास बेसिकली दो तरह का हो सकता है, एक इफेक्टर रिस्पॉन्स होता है और एक मेमोरी रिस्पॉन्स होता है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्यून सिस्टम जनरेट करता है वो हमारे पास इफेक्टिव रिस्पॉन्स है। ये क्या करता है? इसने ऑन द स्पॉट एलिमिनेट या न्यूट्रलाइज करना होता है उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी के अंदर आया है। ठीक है? इसके अलावा ये एक मेमोरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है, यानी कि कुछ सेल्स को अपने पास सेव करके रख लेता है ताकि अगर वही सेम ऑर्गेनिज्म दोबारा हमारी बॉडी के अंदर आए तो उसके अगेंस्ट जो एक क्विक रिस्पॉन्स दे सकती है। ठीक है? तो एक मेमोरी रिस्पॉन्स को अपने पास सेव कर लेता है। ये चीज़ हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह मेमोरी को जनरेट करता है और किस तरह हमारे पास मेमोरी जो है वो रहती है हमारी बॉडी के अंदर और बाद में वो एक क्विक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी या इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट्स है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है और सेकंड जो है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी इसका एक कंपोनेंट है। अब इन्नेट इम्यूनिटी को हम देखते हैं कि ये एक नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मीन कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूनिफॉर्म होता है, यानी ये स्पेसिफिक नहीं होता। सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। लाइक हमारे पास इसके बेसिक कैटेगरीज देखें तो लाइक स्किन है। अब स्किन तो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ प्रेजेंट बिफोर द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि अगर इन्फेक्शन नहीं भी हो रहा तो उससे पहले हमारे पास एक मैकेनिकल बैरियर है कि जो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट करता है, तो ये पहले से ही प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली टू लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं, फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकंड इज अडेप्टिव इम्यूनिटी।
अब अडैप्टिव इम्यूनिटी जो है वो सभी में यूनिफ़ॉर्म होती है, इसमें कोई मेमोरी रिस्पॉन्स नहीं होता और ये इन्फेक्शन के ऑनसेट से पहले ही प्रेज़ेंट होती है। जो इसमें सेकंड है वो एक अडैप्टिव इम्यूनिटी है। अब जो इनेट इम्यूनिटी के बाद जो सेकंड कंपोनेंट आ जाता है वो अडैप्टिव इम्यूनिटी है। इट इज़ बेसिकली द स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड इट एक्टिवेट्स व्हेन एंटीजेनिक चैलेंज व्हेन एनी एंटीजेनिक चैलेंज टू द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजेनिक चैलेंज आ जाएगा, यानी हमारे पास कोई वायरस एंटर हो गया हमारी बॉडी के अंदर और हमारे उसने सारे इनेट इम्यूनिटी के जो भी बैरियर्स थे उनको क्रॉस कर लिया है। उन बैरियर्स को क्रॉस करने के बाद लेटर ऑन हमारे पास एक स्पेसिफिक कंपोनेंट इनेट इम्यूनिटी अडैप्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट होती है, ठीक है। वो एक बहुत स्पेसिफिक होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ वगैरह जनरेट होती है, ये हम बाद में बहुत डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा अडैप्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास एक मेमोरी रिस्पॉन्स जो है वो भी जनरेट होता है, जो बाद में ताकि हमारे पास अगर वही कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म दोबारा हमारी बॉडी के अंदर होता है तो उसके अगेंस्ट एक क्विक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो सके। अब आगे हम डिटेल में बात करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। हमारे पास इनेट इम्यूनिटी के कुछ डिफेंस बैरियर्स होते हैं, जिनमें हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डिफेंस बैरियर्स हैं। सबसे पहले जो है वो एनाटॉमिक बैरियर है, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, फैगोसिटिक एंड द लास्ट इन्फ्लेमेटरी बैरियर। एनाटॉमिक बैरियर की बात करते हैं तो एनाटॉमिक बैरियर में हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं, एक स्किन है और एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब जो एनाटॉमिक बैरियर है बेसिकली ये प्रिवेंट करता है किसी भी पैथोजन की ऑर्गेनिज्म की एंट्री को हमारी बॉडी के अंदर, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एंट्री है हमारी बॉडी के अंदर उसको प्रिवेंट करता है। और इसमें 2 कैटेगरीज़ है, जैसे कि मैंने बताई है, स्किन आ जाती है और एक म्यूकस मेम्ब्रेन की सरफेस आ जाती है, ठीक है। ये जो 2 हैं ये इफेक्टिव बैरियर्स हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब स्किन किस तरह स्किन के अंदर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं। एक एपिडर्मिस है, जो एक एपिडर्मिस है वो और थिनर आउटर लेयर है, और इसके अंदर आ जाती है हमारे पास एक थिकर लेयर जिसे हम डर्मिस कहते हैं। अब एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर हमारे पास बहुत से वाटर प्रूफिंग प्रोटीन्स होते हैं, केराटिन होती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स एक्सेट्रा इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्पेशियस ग्लैंड हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, हमने हमारे बॉडी के ऊपर देखे हैं कि बहुत से ये जो बाल होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ये अक्सर एक ऑयली सेक्रेशन करते हैं जिसे हम सीबम कहते हैं। अब सीबम का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी की जो पीएच होती है उसको 3 और 5 के दरमियान में मेंटेन रखता है। अब पीएच पीएच को 3 और 5 के दरमियान में मेंटेन रखने का फ़ायदा क्या होता है कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस पीएच के दरमियान में ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक नेचुरल बैरियर है जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। इस तरह स्किन जो है हमारे पास एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक केस आ जाता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे होते हैं जो सीबम को क्या कर सकते हैं, वो मेटाबोलाइज़ करते हैं सीबम को और कोमेंसल्स के तौर पे हमारी स्किन के ऊपर रह रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो सेकंड इसमें कैटेगरी है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की आ जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली एक आउटर एपिथेलियल लेयर पे कंसिस्ट होती है और इसके अंदर एक अंडरलाइन लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। इवन कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत से पैथोजेंस जो होते हैं वो बाइंड करते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ और हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो इस जगह पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सलाइवा देख लेते हैं, टेयर्स, म्यूकस सेक्रेशंस होती हैं और सीलिया एटसेट्रा, ये जो हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो उसको उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर एक विस्कस फ्लूइड होता है म्यूकस, जो एपिथेलियल सेल्स जो म्यूकस मेम्ब्रेन के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो इस म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। इसके अलावा सीलिया होता है, ये हेयर लाइक प्रोट्रूशंस होती हैं, एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनको सेक्रेट कर रहा होता है। तो सीलिया जो है वो हेयर लाइक प्रोट्रूशंस होती हैं, ये क्या करती हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसको क्या करती हैं, ये प्रोपेल कर देती हैं, ठीक है। हेयर लाइक प्रोट्रूशंस हैं तो इनकी जो सिलरी मूवमेंट होगी वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोपेल कर लेती है, ठीक है। इस तरह जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को हमारी बॉडी के अंदर आने से प्रिवेंट कर रही होती है। इसमें बहुत सी और सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस सेक्रेशंस, ये और भी बहुत सी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल सलाइवा है, टीयर्स हैं, ये क्या करती हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है और नैम और नेक के दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकन एक बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड,
तो ये क्या करते हैं कि इनके अंदर टीयर्स के अंदर एक ऐसा एंजाइम प्रेज़ेंट होता है जो उस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इस तरह बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो ये क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को वहीं पे किल कर दिया। तो एक एनाटॉमिक बैरियर है जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है? इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट बैरियर की तरफ जा रहे हैं, तो जो है फिज़ियोलॉजिकल बैरियर। फिज़ियोलॉजिकल जो बैरियर है ये इन्नेट इम्यूनिटी में, इसमें हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं उसमें टेम्परेचर आ जाता है, पीएच आ जाता है, इसके अलावा बहुत से सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं और सेल से एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एंट्री को प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेम्परेचर को डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ऊपर-नीचे होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन्स की बात करें तो चिकन्स जो हैं वो एंथ्रेक्स से उन एंथ्रेक्स उनकी बॉडी के अंदर जो है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो उनके अंदर जो एंथ्रेक्स का वायरस है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो वो हाई होता है तो इस वजह से चिकन्स के अंदर एंथ्रेक्स की जो है वो कोई चांसेस नहीं होते। इसके अलावा अगर हम पीएच की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक एसिडिटी हमारी बॉडी के अंदर हमारे गैस्ट्रिक एसिड के अंदर जो है वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है? तो वो भी एक नेचुरल डिफेंस बैरियर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वहाँ पे ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा होता है। इस वजह से वो बहुत प्योर होता है, साफ़ होता है। वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो है वो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है इन केस कि अगर कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा अगर हम सॉल्युबल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम है, इंटरफेरॉन है, कॉम्प्लीमेंट है और कोलेक्टिन प्रोटीन है। अब हम वन बाय वन इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। लाइसोजाइम जो है एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो म्यूकस सेक्रेशंस में पाया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हमारे पास टीयर्स हैं, सलाइवा इस इनके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक लाइसोजाइम जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्लीव करता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को। बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, उसको क्या करता है ये क्लीव कर देता है। इस तरह बैक्टीरिया की सेल वॉल अगर रप्चर हो जाएगी तो बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे कर पाएगा। ठीक है? इसके बाद इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन क्या है कि ये वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं वो इस इंटरफेरॉन को क्या करते हैं सेक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और इसकी एबिलिटी क्या करती है कि ये एक एंटीवायरल स्टेट को इंड्यूस करवा देता है। ठीक है? इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट भी एक सीरम प्रोटीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही होती है, सर्कुलेट कर रही होती है। नॉन स्पेसिफिक जो मैकेनिज़्म्स हैं वो इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से ये क्या करती है, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है और उनकी क्लीयरेंस करवाती है बॉडी के अंदर। इसके बाद हमारे पास कोलेक्टिन प्रोटीन आ जाती है। कोलेक्टिन प्रोटीन क्या करती है, ये डायरेक्टली कुछ बैक्टीरिया को किल करती है, उनकी लिपिड मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे पास टीएलआरस की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। हमारी इनेट इम्यूनिटी में बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास पैटर्न रिकॉग्निशन की एबिलिटी होती है। इनकी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी गिवन क्लास ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, वो स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया टीएलआर। टीएलआर स्टैंड्स फॉर टू लाइक रिसेप्टर्स। इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये एलपीएस को रिकॉग्नाइज करते हैं। एलपीएस जो है एक मेम्ब्रेन है, लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है? ये एलपीएस को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। ठीक है? ताकि उस बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर से क्लियर किया जा सके। आगे हमारे पास हम देखेंगे फैगोसिटिक बैरियर और इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं तो इन और हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने 2 बैरियर्स को डिस्क्राइब करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आने वाली हर वीडियो की सब्सक्रिप्शन पहले से मिल सके।